हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। यूपी एग्जाम विजन ऑलरेडी ये जो न्यू चैनल है हमारा, ये एस्पेक्ट विजन का ही पार्ट है, लेकिन अब से यूपी से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे यूपी सीनेट हो, यूपी सीपेट हो, कैटेट हो, सारे यूपी का एंट्रेंस एग्जाम आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे यूपी के बच्चों का बहुत ज्यादा डिमांड था, बहुत ज्यादा प्यार था, तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि एस्पेक्ट विजन का अब एक और चैनल होगा जो कि यूपी एग्जाम विजन होगा, और इस पे हम पूरा जो कंटेंट होगा ना हमारा, वो यूपी से रिलेटेड होने वाला है। तो आज से पहले हमने अपने उस चैनल पे तो यूपी सीनेट के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑप्शन मिलने वाला है। चाहे यूपी का स्कॉलरशिप हो या यूपी में पढ़ रहे बच्चों के लिए फ्री मटेरियल हो, फ्री स्टडी मटेरियल से लेकर के सारा सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम यूपी सीनेट 2026 के बारे में। जैसा कि आपको बता दें कि 2025 अब खत्म होने वाला है, अब ज्यादा हमारे पास समय बचा नहीं है, 1 महीना 15 दिन के लगभग जो हमारे पास समय है 25 में, इसके बाद 26 आ जाएगा। और अब जल्दी से कैसे तैयारी करें यूपी में, क्योंकि यूपी में आपको पता है कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, एवीबीएमयू के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है हर साल। और आप जब इसको फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्जाम देते हो, काउंसलिंग होता है, चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, ये सारी प्रक्रिया लगभग हर साल दोहराई जाती है। तो जल्दी से एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम डेट कब होने वाला है 2026 का, कौन दे सकता है, इससे फ्यूचर क्या है, और इसमें क्या करना सही रहेगा और क्या नहीं करना सही रहेगा। मेरा जो सबसे पहला मोटिव है हमारे यूपी के बच्चों के लिए, उनको जो एजुकेशन है वो फ्री में प्रोवाइड कराना है। इस लेवल तक की सुविधाएं आपको आजकल के इस डिजिटल मीडिया युग में प्रोवाइड कराना है कि आप अपने स्टडी को बिना किसी बैरियर के कंटिन्यू जो है ना वो ग्रो करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ये आपका ऑफिशियल साइट है। 2025 में इसने जितने भी एग्जाम ली है, जितने भी इसके काउंसलिंग की प्रक्रियाएं हुई हैं, वो आप आराम से यहां पे देख सकते हैं। इसमें से एक आता है बुलेटिन सेक्शन। अब यहां पे आपको साफ साफ कहा गया है कि सीनेट यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में सीनेट बोलते हैं, जैसे ये 25 है वैसे ही 26 के लिए आपके सामने प्रॉपर जो है बुलेटिन आ जाएगा। और यहां पे बच्चे साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग जो है ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। अब यहां पे 2-3 डेट को देखिए आप, सेम आपका जो है 2026 में भी होने वाला है। जैसे एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो 24 मार्च 2025 में आया था, तो इसका भी जो एग्जाम होगा लगभग आपका 2026 मार्च में देखने को मिलेगा। लास्ट डेट भी मार्च से अप्रैल तक के बीच में रहेगा, और आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो मई तक में आ जाएगा। और देन प्रॉपर जो काउंसलिंग होता है एग्जाम में, टोटल एडमिशन तक की जो प्रक्रिया होती है एग्जाम से लेकर के, वो आपका जून जुलाई होते होते खत्म हो जाएगा। सॉरी। देन आफ्टर अगर मैं बताऊं तो इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से आप समझ लेते हैं तो आपको 2-3 चीजें और यहां पे समझने की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे यहां पे आपका सेंटर कहां कहां पड़ने वाला है, तो ये आप देख लो, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, इस तरीके से आपका टोटल 18 नहीं 20, टोटल 20 यहां पे सेंटर दिए गए हैं। देन इसी तरीके से अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले तो आपका जो टोटल फी होगा, सॉरी थोड़ा सा कोल्ड के कारण बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण से आपको जो आवाज में दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए माफी मांगता हूं। यहां पे एक चीज और यहां पे देखिए, यहां पे जनरली जो है आपका टोटल कितना फी लगने वाला है, क्या लगने वाला है, उसकी जानकारी भी आप यहां से ले सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, तो कम से कम आपने जो है 12th क्लियर कर रखा हो, आपकी जो आयु है वो 17 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, जिस वर्ष भी आप एग्जाम दे रहे हैं। साथ में ही यहां पे 2-3 चीजों को आपको यहां पे ध्यान रखना होगा कि आपने जो 12th किया है उसमें कम से कम आपका जो सब्जेक्ट है वो पीसीबी के लगभग होना चाहिए। और
इस यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम जो आपका अंक है वो 45% होना चाहिए 12वां में। देन अब यहाँ पे SC, ST और OBC की अगर बात करें तो 40% आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सबसे मेन चीज आपको बताऊं क्या है, 2026 में जब आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा सीनेट का, तो आपका जब रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट में सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज की चाह होती है। बहुत से बच्चे इस कंपटीशन में होरो सोरो से लग जाते हैं कि सर चॉइस फिलिंग में कौन सा बेहतर कॉलेज डाल दूं, तो ये सारी चीजें आपको देखना होता है, ठीक है। अब इन सभी चीजों को जब आप देखते हैं तो आसानी से अब इन सभी चीजों को जब आप देखते हैं तो आपको करना क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि आप एंट्रेंस एग्जाम इस तरीके से दो कि आप अच्छा स्कोर कर लो। क्यों? क्योंकि आपको मैं जरा दिखाऊंगा अभी कि आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होता है, अंक के कारण, ठीक है। अब एक चीज पहले देखो यहां पे, इन सभी चीजों के बाद अगर सिलेबस की बात करूं, पहले हमने बहुत कुछ इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर भी आपको हम अपने इस नए चैनल पे प्रॉपर एक एक चीज बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको सिलेबस की अगर बात करूं तो आपको 11th और 12th लेवल का सिलेबस ही देखने को मिलता है। ज्यादा यहां पे आपको हाईटेक नहीं जाना, एनसीईआरटी को फॉलो करो, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जो आए गए प्रश्न है उसको फॉलो कीजिए, और कहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं जरा उस चीजों को भी गौर पे यहां पे देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आता है। सबसे बेस्ट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आपने एक सही उत्तर दिया तो उसके लिए 1 अंक दिए जाएंगे। साथ में यहां पे प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्या क्या आता है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ये सारे जो है 11th 12th लेवल के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये आपका कुछ बेसिक हो गया। अब आप कहोगे कि सर आपने बोला था यहां पर कि ये जो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में इतना जो है क्यों गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज पे फोकस किया जाता है। तो ये देखिए 25 वालों की जो है सीट मैट्रिक्स है, ये तो एकदम लास्ट तक का सीट मैट्रिक्स बचाता है, ठीक है। अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो सबसे पहले ही आपको कॉलेज मिल जाएगा चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग। नहीं किया तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये सारे जो ग्रीन वे में आप देख रहे हो ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, वहीं पे व्हाइट वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये आपका प्राइवेट कॉलेज है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक बढ़िया सा उदाहरण देता हूं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज आगरा, ये आपका गवर्नमेंट है, लिखा हुआ है गवर्नमेंट। इसका फी स्ट्रक्चर दिखा दूं जरा आपको, तो इसका फी स्ट्रक्चर देखो जरा कितना जाता है, टोटल 1,44,670 रुपया राउंड फिगर, ठीक है। तो ये आपका गवर्नमेंट है, और ये मत सोचना कि ये 4 साल का है, ये 1 साल का है। वही एक और गवर्नमेंट आपको दिखाता हूं, ठीक है। कोई भी एक KGMU लखनऊ का आपने नाम सुना होगा, इसका फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। KGMU लखनऊ का फी स्ट्रक्चर देखे कितना जाता है, तो 1,17,300, तो ये आपके गवर्नमेंट में हो गए। वही अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में एक आता है शांति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज बलिया, इसका अगर मैं बात करूं कितना जाता है तो 9,25,000। ये आपका कुछ जो है ड्यूरेशन 1 साल के लिए भी होता है, यहां पे ईयर है, जैसे ट्यूशन फी कितना लग जाएगा 1 साल के लिए, लाइब्रेरी, तो यहां पे सारा सब कुछ मेंशन है। तो टोटल मिला के 9,25,000। और वही अगर कोई दूसरा बात करें तो एक और कॉलेज है, कौन सा है, ANA कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, अगर इसकी मैं बात करूं तो 4,72,000। तो अब आपको तो आइडिया लग जा रहा होगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का क्या वैल्यू है। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 11th 12th का जो लेवल है उस पर फोकस कीजिएगा। साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन किया गया है, ये इसको जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहां पे आपका फ्री मटेरियल से लेकर के कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं सब कुछ प्रैक्टिस का मटेरियल यहां प्रोवाइड कराया जाता है। और खास करके हमारा ये जो नया चैनल है यूपी एग्जाम विजन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अब आएगा यूपी से रिलेटेड यहीं पे आएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।